रखी है, कितना समाज हमारा दिल्ली में रहता है और कितना वोट परसेंटेज हमारे समाज का यहाँ दिल्ली की जनता में है। तो जब अब दिल्ली का इलेक्शन सर पे है तो फिर से बाबा साहब के नाम पर राजनीति शुरू कर दी। अब उन्हें नीली टी शर्ट दिखाई दे रही है, अब उन्हें नीली साड़ी दिखाई दे रही है, अब उन्हें बाबा साहब का अपमान दिख रहा है। 70-75 सालों से जब तक ये राज करते रहे तब तो बाबा साहब को इन्होंने सम्मान नहीं दिया, तब तक तो इनको नहीं लगा कि बाबा साहब का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करें, रिजर्वेशन को लागू करें। पर अब जब इनकी मजबूरी बन गई है हमारा बहुजन समाज, तो इन्हें बाबा साहब याद आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं उदय प्रताप, आप देख रहे हैं न्यूज़ पी आपका मैच में बहुत स्वागत है। मैं आपको बता दूं, आज उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम बहन कुमारी मायावती जी के आह्वान पर आज 24 दिसंबर को पूरे भारत में धरना प्रदर्शन को लेकर देखा होगा किस तरीके का लोग माहौल बना रखे हैं। डॉक्टर बी अम्बेडकर साहब के साथ कितनी प्रेम है, कितना स्नेह है। मैं आपको बता दूं, इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी हुंकार भरा है कि कहा है कि अगर डॉक्टर बी अम्बेडकर साहब के ऊपर जो टिप्पणी की गई है हमारे गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, अगर अमित शाह जी अगर अपना बयान नहीं लेते हैं, ये तो आज का जो धरना प्रदर्शन है 24 दिसंबर का, वो तो कुछ नहीं है। लेकिन 18 जनवरी को उन्होंने ऐलान किया है कि वो 18 जनवरी को भारत बंद का आह्वान करेंगे। वो 18 जनवरी को भारत बंद का आह्वान करेंगे और देशव्यापी आह्वान में किस तरीके का माहौल होगा और उसका खामियाजा हमारे देश की सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि देश के परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का जो अपमान किया गया है, जो बातें की गई है, जो टिप्पणी की गई है, उस पर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने अपना हुकार भरा है। उन्होंने दम लिया है। जब तक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के ऊपर जो टिप्पणी की गई है, जो बातें कही गई, वो अपना बयान वापस नहीं लेते हैं, तो वो जब तक वापस नहीं लेंगे अपना बयान, तब तक वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने बात से अटल नहीं होंगे। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने कहा है। नहीं मांगेगा तो हम संघर्ष करेंगे, माफी तो मांगनी पड़ेगी उसको। माफी नहीं मांगेगा तो उसको सत्ता से उखाड़ के फेंक देंगे, संघर्ष करेंगे, जबरदस्त तरीके से संघर्ष होगा। और मैं आपको बता दे रहा हूं, 24 दिसंबर को हम लोग सारे वकील मिलकर और तमाम संगठन, जितने भी बहुजन समाज के संगठन हैं, दिल्ली में जंतर मंतर पर 2 बजे जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करेंगे। और यही नहीं, 18 जनवरी को भारत बंद भारत में किया जाएगा। इसके विरोध में जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगेगा, और माफी भी ऐसे नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो प्रतिमा संसद परिसर में लगी थी, जिसको वहां से हटा दिया, जब तक पूरे सम्मान के साथ उसे वहीं स्थापित नहीं किया जाएगा और उसके सामने सर झुका के अमित शाह माफी नहीं मांगेगा, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। माफी तो मांगनी। जैसा कि मैं बता दूं, अभी ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया गया है, जो वंदना सोनकर जी है, उन्होंने ट्वीट किया है, कहा है कि बाबा साहब डॉक्टर बी अम्बेडकर साहब का अपमान करने का सिलसिला थम नहीं रहा है। अहमदाबाद में जहां डॉक्टर बी अम्बेडकर साहब का स्टेचू है, उनकी नाक की जो है वो तोड़ा गया है और जनता अग्रेसिव हो चुकी है और वहां पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं, क्यों देश का माहौल खराब कर रहे हैं। बाबा साहब एक ऐसे अकेले शख्स हैं जो कि पूरी दुनिया के ऐसे कुछ लोग हैं जो कि उनके पीछे पड़े हुए हैं। क्या डॉक्टर अंबेडकर साहब ने उनका क्या बिगाड़ा है और क्यों ऐसा हो रहा है? क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने किसी का कुछ बिगाड़ा है? उन्होंने जो संविधान बनाया उसमें सबको हक बराबर दिया है, किसी को कम नहीं दिया है और किसी को बुरा भला भी नहीं लिखा है, लेकिन सबको अपने जिंदगी जीने का हक है और अपनी बात रखने का हक है और कहीं भी आने जाने का हक है। वो किसी के बाध्य नहीं है। लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है, एक अकेले व्यक्ति को हराने के लिए पता नहीं कितने लाखों लोग उनके पीछे पड़े हैं। कभी उनकी मूर्ति तोड़ दी जाती है, कभी मूर्ति का
सर तोड़ दिया जाता है, कहीं मूर्ति खंडित की जा रही है, लोग क्यों नहीं समझते? जैसा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का इस तरीके से जो अवमानना हो रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके बनाए गए संविधान के बदौलत लोग नौकरी पेशा तो सब कुछ लेना चाहते हैं, नौकरी में उनको पहले चाहिए, लेकिन उनकी जो बात है, जो उनका संविधान में जो प्रावधान है, लोगों को सबको चाहिए, लेकिन उनकी प्रतिमा से, जैसा कि अभी आपने रैली में देखा कि किस तरीके से बाबा साहब के अपमान पर आज बसपा सुप्रीमो के आह्वान पर बहुत सारे जगहों पर, देश के हर जगह में लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। कहीं तो लोग रोड पर बैठे काफ़ी देर तक उन्होंने जय भीम के नारे लगाए। और आपको बता दें, जैसा कि आपने देखा कि अमित शाह को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के अपमान करने पर लोगों ने इस्तीफा देने की मांग की और उन्होंने ये भी कहा कि जब तक बी आर अम्बेडकर साहब का अपमान का बदला नहीं हम ले लेंगे, वो माफ़ी नहीं मांग लेते हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन आपको बता दूं, जिस तरीके से लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, उसी बीच में नंद नगरी में बसपा कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी ने रैली में वो भी शामिल हुए और उन्होंने क्या कहा और लोगों से क्या बातें की, तो हम आपको लेके चलते हैं वहाँ पर। आप खुद ही देख सकते हैं किस तरीके से आकाश आनंद जी ने क्या कहा और क्यों कहा, अपने लोगों के लिए बाबा साहब क्या है उन्होंने बताया। तो आप लगातार वाइड न्यूज़ पॉइंट को देखते रहिए, हम दिखाते हैं आपको किस तरीके से आकाश आनंद जी क्या कहते हैं और आप खुद ही उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या कह रहे हैं और क्या उनकी बातों में दम है। जिस तरीके से आकाश आनंद जी कह रहे हैं, तो हम देखते हैं तस्वीरें क्या कह रहे हैं आकाश आनंद जी की है। कितना समाज हमारा दिल्ली में रहता है और कितना वोट परसेंटेज हमारे समाज का यहाँ दिल्ली की जनता में है। तो जब अब दिल्ली का इलेक्शन सर पे है, तो फिर से बाबा साहब के नाम पर राजनीति शुरू कर दी। अब उन्हें नीली टी शर्ट दिखाई दे रही है, अब उन्हें नीली साड़ी दिखाई दे रही है, अब उन्हें बाबा साहब का अपमान दिख रहा है। 70-75 सालों से जब तक ये राज करते रहे, तब तो बाबा साहब को इन्होंने सम्मान नहीं दिया, तब तक तो इनको नहीं लगा कि बाबा साहब का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करें, रिजर्वेशन को लागू करें। पर अब जब इनकी मजबूरी बन गई है हमारा बहुजन समाज, तो इन्हें बाबा साहब याद आ रहे हैं। जैसा कि आपने अभी देखा कि आकाश आनंद जी ने क्या कहा और अब जौनपुर जिले में जहां पर अंबेडकर तिराहे पे बहुजन समाज के लोगों ने बहुत सा बड़े तादाद में धरना प्रदर्शन किया और आपको हम डायरेक्ट वहां पर ले चलते हैं किस तरीके से लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको देखने से लग रहा है कि क्या आज जो बहुजन समाज है सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान? रोड तो जहाँ होगा ही, रोड पे आंदोलन करना तरीका नहीं। आपकी सारी बातें हम मान लेते हैं, लेकिन ये तरीका नहीं, इतना जोर जबरदस्ती।
यहाँ पर है। पीछे रहो। जाग उठा है। लोग धरना प्रदर्शन के दौरान ज्ञापन दे रहे हैं और अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से धरना प्रदर्शन हो रहा है, लोग अपनी बातें रख रहे हैं, क्या आने वाले समय में जो समय है, इस समय चल रहा है, क्या हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी अपनी बातों को वापस लेंगे? लेकिन आपको हम बता दें, अभी आपको हम आगे और भी लेके चलेंगे, लोगों से बात भी करेंगे, लोग क्या कह रहे हैं हम उनकी भी बातें सुनेंगे और आपके बीच में रखेंगे, वहाँ की लाइव तस्वीरें दिखाएंगे क्या होए। और वहाँ पर आपको बता दो, बीच में भी लोगों से रूबरू करवाएंगे, जो बातें कर रहे हैं लोग बाबा साहब के सम्मान में। लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो क्योंकि बाबा साहब का जो अपमान किया गया है, कई लोग आज नहीं कई सालों से बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है। बीच बीच में कहीं न कहीं ऐसा लोग टिप्पणी कर देते हैं, अभद्रता का व्यवहार करते हैं। तो आप ऐसी सच्ची खबरों के लिए वायरल न्यूज़ पॉइंट को लगातार देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाएं, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं एक नए न्यूज़ के साथ में। जय हिंद।